हेलो फ्रेंड्स, टेकीसाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी को टैब प्रोवाइड किए गए हैं। जी हाँ, टीचर्स को टैब प्रोवाइड किए गए हैं और अब एक नया सर्कुलर आया था कि अब टैब के माध्यम से ही बच्चों की जो अटेंडेंस है वो दी जाएगी। तो काफ़ी टीचर्स को उसको चलाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो साथियों, ये जो अभी ऐप है ये आपका DOE दिल्ली ऐप है और इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपके टैब में ये पहले से ही मौजूद होगा, लेकिन बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और वहाँ पर जब उसको लॉगिन करते हैं तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सभी जानकारियाँ यहाँ पर देंगे हम, और क्या इसमें नया अपडेट है ये भी आप देख सकते हैं कि ये इतना गवर्नमेंट क्यों इसके पीछे कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्योंकि अब जो भी बच्चे यहाँ पर एब्सेंट शो किए जाएंगे उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल नंबर पर एक SMS पहुंच जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल से एब्सेंट है। तो इसलिए सभी जो HOS हैं और दूसरे जो भी हाई अथॉरिटी हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सिस्टम अपनाया जाए और जो बच्चे स्कूल में एब्सेंट होते हैं उनके जो भी नंबर अपडेटेड हैं सिस्टम पर उनके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा। हालांकि इस ऐप के काफ़ी वर्स्ट पॉइंट हैं, रिव्यूज़ हैं 3.3 हैं, लेकिन फिर भी अभी ये इनिशियल स्टेज पर है, तो इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं कि ये इसको सही कर लिया जाए। तो यहाँ पर आपको लॉगिन ID, पासवर्ड और इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कुछ नए ऑप्शंस आए हुए हैं और कुछ पुराने हैं, तो आप उन सभी के अकॉर्डिंग कैसे आपकी मंथली रिपोर्ट आएगी, क्या आप कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं, ये सारे देख सकते हैं। टाइम टेबल इसमें आपके HOS के माध्यम से फीड की जाती है, वो HOS उनको फीड कर सकते हैं। और एडमिन होम, इस तरह के जो एडमिन हैं वो आपके देख सकते हैं, आपके HOS प्रोफाइल, एम्प्लॉय अटेंडेंस आदि, स्टूडेंट अटेंडेंस, ये सारे की सारी HOS के साइट पर ये आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसको अब क्या करते हैं कि इसको ओपन करेंगे। जैसे ये इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या मांगेगा और कौन सी डिटेल हमें यहाँ पर सेव करनी है ताकि आपके पास यहाँ पर आ जाए। तो साथियों, ये टीचर्स के लिए ही है और दो तरह की है, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो लॉगिन। आपको मैं बता दूं, जो आपकी टीचर्स की ID मिली हुई है वही यहाँ पर लॉगिन है, तो आप नया ना बनाएं। अगर कोई गेस्ट टीचर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, तो हमें सभी को लॉगिन करना है। अब यहाँ पर टीचर्स, प्रिंसिपल और एडमिन, ये तीन तरह के यहाँ पर ऑप्शन आ गए। तो आपको अपने लॉगिन में देखना कि कौन सा आपका है। तो टीचर्स लॉगिन में आपका यहाँ पर रेगुलर या गेस्ट जो भी है वो यहाँ पर आपको करने हैं। इसके अलावा आपके अगर आप अपने फ़ोन में इसको चलाना चाहेंगे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड कर रखा है पहले ही अपने टैब में इस ID को, तो एक ही जगह पर ये ID चलेगी। अगर आपने अपने टैब में इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो टैब से ये अनइंस्टॉल करके और फिर से आपको अपने फ़ोन में इसको चलाना पड़ेगा। लेकिन वो क्योंकि GPS सिस्टम की वजह से आपके रेडियस आपके स्कूल में ही होना चाहिए, तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ये नहीं वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ से कनेक्टेड है। आपको जो अटेंडेंस है, जो भी वर्क है वो अपने स्कूल में ही करने हैं। बाहर उससे संबंधित दूसरे काम कर सकते हो, बट अटेंडेंस से संबंधित आप अपने स्कूल में करेंगे। रेगुलर या गेस्ट आप कर सकते हो। तो यूज़र ID जो आपको डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है वो यहाँ पर यूज़र ID होगी, और जो पासवर्ड आपको डिपार्टमेंट ने अपने यूज़र ID के लिए दिया गया है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको साइन इन करना है, तब ही ये यहाँ पर आपकी प्रोसेस चल पाएगी। तो आगे अभी हम साइन इन करके हम पहुंचते हैं इसकी साइट पर। तो साथियों, यहाँ पर आ गए हैं हम इसके मेन पेज पे। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपको सामने ये देखिए 9 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि बार बार आएंगे आपको। तो टीचर्स में आप देखेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी, आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अटेंडेंस में आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, असाइनमेंट शो कर सकते हैं, स्टूडेंट मार्क्स, क्लासेस आदि आदि ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 अगर इनको चेक करेंगे तो आप यहाँ पे सीख जाएंगे कि कैसे इनको हम प्रयोग में लाएं।
तो यहाँ पर देखेंगे टीचर्स में तो आपकी पर्सनल डिटेल होंगी, क्वालिफिकेशन आपकी होंगी, और जो दूसरी डिटेल है आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी है, लेकिन हमारी यहाँ पे सबसे ज़रूरी है क्लासेस का, क्योंकि पुरानी क्लासेस थी वो अपडेट करनी है, और उन क्लासेस को हमें अपना अकॉर्डिंग टू दिस सेशन हमें करना है। तो इसको ओपन करेंगे तो हमारी पिछली क्लास यहाँ पे शो करेगी जो हमारे पास पिछले सेशन में थी। तो यहाँ पर हमें इसको एडिट क्लास में जाना है। विशेष बात ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम इसको ओके करेंगे ताकि आप सही तरीके से करें। तो हम यहाँ पर इसको 1 बाय 1 अपनी क्लासेस को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 12th साइंस ए, यहाँ पर हमने इसका सेक्शन और ये क्लास चूज कर ली है। तो यहाँ पर हमारे नीचे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सिलेक्ट और रिसेट। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट को प्रेस करना है। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो भी हमारी क्लासेस हैं उन सभी को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे आपकी क्लासेस चूज होती चली जाएंगी और आपकी यहाँ ऐड होती जाएंगी। जो भी आपके 2-3 क्लासेस जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद में ये आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके बच्चों की जो डिटेल्स हैं, वो सारी आपके फोल्डर में आ जाएंगे, और इसके बाद में आपको इसको अपडेट कर देना है। अपडेट होते ही ये आपके असाइन हो जाएंगी ये क्लासेस, और आप इसमें बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो क्लासेस है वो असाइन हो गई, और इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये फिर से दिखने लगेगी जो आपकी क्लास आपके पास असाइन की हुई थी वो सारी यहाँ पे आपको शो करने लगेंगी। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते जाएंगे और अपनी जो भी क्लासेस हैं उनको ओपन करेंगे। अब अटेंडेंस भी आप मार्क कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, क्योंकि क्लासेस आपकी अब फीड हो चुकी हैं तो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी क्लास को ओपन करना पड़ेगा। जो भी क्लास आपकी सिलेक्ट की है वो क्लास यहाँ पे ओपन करेंगे, और यहाँ पे सेक्शन भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 है या सिलेक्ट ऑल है, तो यहाँ पे हम एक बच्चे का इकट्ठा एक करके करना चाह रहे हैं, सभी को सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल करके हम इसको भरेंगे। उसमें प्रेजेंट, अब्सेंट, लीव आदि के जो ऑप्शंस हैं उनसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अटेंडेंस तो आपने लगानी सीखी हुई है, क्योंकि पहले भी आप इसका प्रयोग करते थे। अब यहाँ पर होमवर्क के लिए भी आपका ऑप्शन दिया गया है कि आप होमवर्क में क्या करना चाह रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ सिलेक्ट डेट करेंगे, और यहाँ पर कोई इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं जो भी आपका है। ध्यान रखें कि ये आपकी क्लासेस के लिए, ये बच्चों के पास ये नहीं जाएगा। और ये देखिए आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसको आप चूज कर लें, और इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट टीचर इसको असाइन कर सकते हैं, और क्लास टीचर इसको असाइन कर सकते हैं, और 1 बाय 1 आपके लिए महत्वपूर्ण होता रहेगा। तो DOE ऐप आपको अपडेट करते रहना, और इसका अगर पुरानी वर्जन है तो आप इसको नए वर्जन में ले आएँ और इसको अपडेट जरूर कर लें। अपडेशन इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसमें नए चेंजेस आए थे। थोड़ा सर्वर इसका स्लो चल रहा है अभी, लेकिन वो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। तो उस हिसाब से ये सर्वर कुछ दिनों में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मार्क्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स के लिए आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मार्क्स के लिए अलग से साइट पे जाना पड़ेगा, ऐप पे नहीं। तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल पे पहुँच जाओगे आप अपना ID पासवर्ड करके, यहाँ पर इसमें जो मार्क्स है वो भर सकते हैं। इसके अलावा टाइम टेबल है वो आपका यहाँ पे HOS के माध्यम से ये फीड किया जाएगा। तो HOS इसको फीड करेंगे अपनी ID से, और तो आपके यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये आपके लिए नहीं है, तो इसको HOS ही अपडेट करेंगे। तो टाइम टेबल के बाद में आपके सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स में कोई कुछ ज़्यादा खास इसमें दिया हुआ नहीं है। ये सब्जेक्ट्स जो भी DOE के पास चले आ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें है। अदरवाइज इसमें कोई वर्क ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ करना पड़े, आप केवल देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कोई इसका मेनली कोई भी इसमें स्पेशल काम नहीं है। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन भी ऑन हो सकते हैं कि नोटिफिकेशन में कुछ आपके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है तो आप इसको टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके न्यूज़ बुलेटिन्स भी हो सकता है। नोटिस बोर्ड में आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन आ सकती हैं।
जो कि टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी जाती है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई क्वेश्चंस और हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहें, और आपकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद।